इस्लाम के बारे में। 50 साल से ईदगाह जा रहे हैं, ईद बकरीद की नीयत याद नहीं है। बहुत अच्छा। सोचा कभी आपने? 5,000 का सूट पहन के जा रहा है, 150 टका इतर लगाया है, रुआ कान के बहारे में कचोसा से नहीं उतरा, कुछ नहीं जानता। नियत इमाम ने कहा 6,000 तकबीर के साथ अल्लाह पर हाथ उठा करके दूसरे को दे रहा है, वो गिराया कि नहीं गिराया, ऐसे बीच में रखता है। भाई इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम नहीं तुम्हारा हाथ खतरा में। हक बात है, हक बात है। 50 मुर्दा दफन कर चुका है, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। माँ बाप का जनाजा दफन कर दिया, दादा दादी दफन कर दिया, अब तुम दफन करने के लायक हो गए, फिर भी तुम्हें दुआए जनाजा याद नहीं। एक मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में, इमाम के पास, मस्जिद के पास, मदरसा पास, यतीम टूवर के तरह खड़ा है। मौलवी साहब बड़ा मुर्गी जो वगैरह, और बाप जाके कहेगा इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, पोल्ट्री खतरा में जो मस्जिद गेट में खड़ा है। अभी सोचा आपने? एक मुर्गी जबा करने शक्ति नहीं। कब पढ़ोगे? अब तो इन बेटा बेटी के हाथों में मोबाइल छीन के किताब पोती पकड़ा दे, मकतब में बैठा दे, मदरसे को दिखा दे, कॉलेज स्कूल में एडमिशन करा दे, ताकि बेटा गाना गा के रोडों पे नहीं चलेगा, नबी की ना तारीफ करेगा। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाना गाता है, 14 साल उम्र नहीं, अश्लील वीडियो देख के लड़का पागल हो चुका है। 13 साल में इंस्टाग्राम चला रहा है, 12 साल में फेसबुक चला रहा है, 11 साल में यूट्यूब देख रहा है, गलत नंगी नंगी तस्वीरों को देख कर दिमाग हैंग कर मार दिया। 15 साल उम्र नहीं हो गई है, माथा में है ना, कान में हेडफोन लगा के गलियों में 12 बजे रात मथुआ हिला के बोल दिल दिया है, जान भी देंगे। ये दिल है दलदल, अरे दिल यहाँ वहां क्यों देना चाहते हो आवारा के तरह? अरे दिल को रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में। पूरी जिंदगी कट गई, इतना 12-13 साल का लड़कों है, सब पबजी मास्टर, जी हाँ सर, फ्री फायर का मास्टर। कब्रिस्तान जाएगा, जनाजा पढ़ाने में आधा घंटा देर पबजी खेलने लगता है। शादी घर गया, वहां फ्री फायर, जलसे में आया, वहां खेल रहा है। अफसोस नहीं लगता? वो बाप कितना खत्म है जिनका बेटा 12 बजे रात तक मोबाइल लेके 13 साल की उम्र में गली में बैठ के गेम खेल रहा है। बाप को बाप का हक अदा करो। कुछ नहीं जानते, नमाज भी पढ़ना नहीं जानते आप लोग। कैसे जानिएगा बगैर पढ़े नमाज? कैसे जान लीजिएगा? हम लोग मदरसा पढ़े हैं, संदर कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अम्पारा पढ़े, अलिफ्लाम पढ़े, कुरान पढ़े, मौसम बैठे मौलाना पास रहे, और तहियात रटते रटते 5-6 दिन में याद किया, मौलाना सुनाए, पास किया, तब अभी नमाज में पढ़ रहे। 6 दिन दुरूद शरीफ रटने में लगा, तब याद हुआ, तब अभी तहियात में दुरूद शरीफ नमाज में पढ़ रहे हैं। दुआ कोनो दुआ मासूरा, बहुत सारी दुआएं याद करने में लगाते हैं। 3-4 महीना सूरत रट लेते रहे, 10-20 को सूरत याद करके भी नमाज पढ़ रहे हैं, काम चल रहा है। आप लोग ना सरन कुरान खोले, ना अम्पारा पढ़े, ना अलिफ्लाम देखे, ना कुरान शरीफ छुए, ना मकतब में घुसे, ना मदरसा में बैठे, ना इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, जिन्नात है। ये लोग सब जीन है, सब जीन बैठा बगैर पढ़े नमाज पढ़ता है। जुम्मा दिन देखिएगा, अल्लाह झूठे फुसुर फुसुर फुसुर, कैसे पढ़ोगे बगैर पढ़े? अल्लाह का 1.5 पारा पढ़िए रुकू करेगा, सलाम फेरेगा, लगता मक्का देख रहा है, और कुछ नहीं जानता। अब तो जिंदगी सुधार लो। कब तक धोखा दोगे? कब तक धोखा दोगे? बीवी बोल रही जुमा पढ़ने गया नमाज, बाप बोल रहा है बेटा पढ़ रहा है, माँ बोल रही बेटा पढ़ने गया, बहन बोल रही भाई जुमा पढ़ने गया, और माँ खुद तुम जानते हो कि नमाज पढ़ते। नियत करके ईमान से बोलना, मक्का दिखाई देता है या मस्जिद का पंखा दिखाई देता है? पंखा देख के चल दिखा, कुछ नहीं। अफसोस लगता है, देखने में इतना सुंदर लगता है हजरत, और कुछ नहीं। इसीलिए मौलाना मूसा साहब ने जो मेहनत करके जमीन खरीद के अपने कमाई का हिस्सा लगा लगा के जो इदारे के शक्ल में खड़ा किया है, लड़कियों का मदरसा, ये इनका मदरसा नहीं है, इनका नहीं है। ये देख रहे, ये नहीं रहेंगे फिर भी मदरसा रहेगा। बेशक बेशक। ये नहीं रहेंगे, ये फिर भी मदरसा रहेगा, इलाके का नाम होगा।
आज ये सब बेटियां पढ़ती हैं, कुछ बेटियां मोबाइल चला के सोती हैं, कुछ बेटियां मोबाइल चलाती है। 15,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम। समझते हो? यही स्कूल मकतब दीन के तालीम न हासिल करने की वजह से। कितने कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां आई लव यू के चक्कर में फरार। रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है, बेटी गायब है। कितना घर बर्बाद हो गया आपको नहीं पता है। 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई 6-7 साल के अंदर। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी, 2025 का बीबीसी का रिपोर्ट है, 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, अपने धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई है। बेटी का नाम नरगिस, शोहर का नाम संतोष। देखा कभी सोशल मीडिया खोलते हो, रोना रोता है। बेटी कहीं की होती है लेकिन कौम से निस्बत जुड़ गई है तो दिल तड़पने लगता है। आपने कभी, इसलिए बेटियों पर नजर रखना। बेटी बेटा पर नजर नहीं रखेगा, मौलाना मौलवी पर नजर रखेगा। मौलाना कहाँ जा रहा है, मौलाना कहाँ बैठ रहा है। अगर इमाम साहब किसी मोहल्ले में इमामत करते हैं हुजूर, और अगर वो किसी से बातचीत नहीं करेंगे, चुपचाप अपने रूम में पड़े रहेंगे, ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है, बात उत नहीं करता किसी से। और यहाँ वहां बैठ के अगर गप उप किया, लड़ाया, बातचीत की इधर उधर, ये मोहल्ला में लड़ाया करवाएगा, दुपट्टी करवाए। और अगर मौलाना जवान है, थोड़ा सुरमा उरमा लगा के चश्मा पहन के गाड़ी चला दिया, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है। मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़े। एक मस्जिद में अगर 25 गो नमाजी है, उसमें 5 गो मुफ्ती है, 5 गो पीर है और 10 गो चुगलखोर है। इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। न सलाम न कलाम, नमाज पढ़ने का ढंग तो है नहीं। पूरी जवानी में कटा दिया मोड़ में, 65 साल की उम्र में मस्जिद घुसा, हथवा ऐसे कांपता है। एक नलवा पास बैठता है, एक नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा एक खोली, बल कहा करें, गड़बड़ा के खोल गया दोनों। मगरिब में निकलेगा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, लेकिन चला गया, लुंगी समटा समटी हो गया। बोले इस्लाम खतरे में है, जवानी मोड़ में बिता दिया। इसलिए तालीम की जरूरत है। खाना जरूरी नहीं, पहनना जरूरी नहीं, सोना जरूरी नहीं, इल्म जरूरी है जिंदगी के लिए। बगैर सांस के 2-4 मिनट जी सकते हो, बगैर इल्म का 1 मिनट भी नहीं जी सकते। बेशक बेशक। कुछ नहीं। आज कुछ मुसलमान की बेटियां, कुछ मुसलमान कौम की बेटी दाढ़ी और टोपी वालों से नफरत करने लगी। मालूम है, शादी तक नहीं करना चाह रही। क्या लगता है आपको, अगर कोई बेटी कॉलेज में एडमिशन ले ली, इंटर और मैट्रिक पढ़ लिया, तो बीए अगर चली गई और कहिए वो हाफिज से रिश्ता करेंगे, वो बेटी इनकार कर जाएगी। बताओ दीन कहां तक, उनको दीन कहां से दूर हो गई। वो बेटी, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दी। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जो फातिमा के कपड़ों पे 17-17 पेवन होता था, लेकिन जब पेशानी को जमीन से फातिमा ज़हरा उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। आज हमारे घर की बहू बेटियां नमाज पढ़ने का ये कोसों दूर नमाज से हो गई। इन लोगों को मजार जाने दीजिए, कहाँ मेला है, कहाँ उर्स है, कहाँ मजार है, कहाँ शादी घर है, कहाँ निमंत्रण है, तब मत पूछिए। अरे जबकि औरतों को घर में अच्छा लगता है। शरीयत कहती है औरतों पर पाबंदी नहीं है, ऐसा नहीं कि कैद में रखो, नहीं, औरतें आजाद है। कौन कहा कि इस्लाम में औरतों का मकाम कमजोर है? किसी धर्म में कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? मज़हब इस्लाम है। मौलाना मुफ्ती हाजी पीर के कदम के नीचे रसूल ने, प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत नहीं फरमाए। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। सुभान अल्लाह। बेशक ये इस्लाम है। 10 मौलाना को घर में बैठा के खिलाओ, दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। 10 मुफ्ती दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। हाजी दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। 10 इलाके पीर साहब को बुला के दुआ करा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ अगर आंचल उठा दे, तू मुसीबत बम्बे गुजरात की मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाप से मोहब्बत करो, मौलाना से करो, मुफ्ती से करो, सबसे करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से।
जिंदगी खत्म हो गई, बाप के हाथ में गुलगुला नहीं देता। और जब पीर साहब मोहल्ला में आ जाए तब देखना, हुजूर हुजूर हुजूर, मत पूछिए हजरत, काजू किशमिश वाला मुनक्का रसमलाई एक सेनी सजा, हजरत 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 छोड़ दीजिए। मौला मौलवी, आप लोग निकलिए, आप लोग निकलिए निकलिए निकलिए, हजरत आप निकलिए। किसी को वहां घुसने नहीं थे। पूरी जिंदगी कट गई, बाप के हाथ में गुलगुला नहीं दिया ना, बूढ़ी माँ के सामने बैठा। कहाँ यूपी की, गुजरात बम्बे का पीर है, उनका खानदान जानता है, उनके बाप बातचीत जानते, कभी मुलाकात हुई है, सुन लिया पीर साहब है, हजरत हुजूर हुजूर मेरा घर आवाज चलिए। तेरा घर वो क्यों जाएंगे, तेरे माँ बाप घर में है, दुआ की बरकत है, दुआ की गारंटी है, उनसे दुआ करा माँ बाप से जो गारंटी है। बाप के हाथ में गुलगुला नहीं। इतना दिन ठंडा आए हुए, एक 15-20 दिन होने लगा, कोई बेटा जाके माँ के पास बैठा, माँ ठंडा लग रहा है, बहू ने पानी उन्हें ठीक दिया, गर्म पानी से नहाए, कुछ ला दें खाने का ठंडा, कोई च्यवनप्राश ला दें, कम्बल ला दें, कोई ठंडा कपड़ा ला दें। पूछा आपने जिंदगी? नहीं पूछा। बाजार जाएगा बीवी को पूछेगा, मार्केट जाएगा बीवी को पूछेगा, पूछो कौन मना क्या कि बीवी को मत पूछो। लेकिन वो माँ बाप जिनका चेहरा देखना हज का सबाब है, अरे माँ मुस्कुरा दे तो घर में रोजी में बरकतें बढ़ जाते हैं। माँ बाप जहाँ खांसते हैं वहाँ रहमत और नूर की बरसात हो जाती है। जहाँ माँ बाप रहते हैं वो घर लाल किला से मजबूत और ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। सुभान अल्लाह बेशक। लेकिन सोचा बेटा जाहिल है, शादी हो गई, बहू आ गई, बहू के बात में माँ बाप को छोड़ दिया। और हम लोग के पास आता झारखंडी बाबा, झारखंडी बाबा, हम बोले क्या बात है बेटा? बोले चलिए थोड़ा मेरा घर बार देख लीजिएगा। बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है तो हम घर देख के क्या करेंगे। बोले मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले हम क्या करें? बोले का बोतल पानी पढ़ देते हजरत। हम बोले बेटा 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब पूरा चपाकले पढ़ दे रहे हैं। पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम, एक बोतल पानी में क्या होगा? चपाकले पढ़ देते, पीते रहो नहाते रहो, वहीं पढ़े रहो, नमाज पढ़ना नहीं, खाए न पढ़ा हुआ पानी पियो। बीवी घूमेगी मजार में हटिया में और शोहर कहेगा बरकत नहीं होती। बीवी नमाजी बन जाए, देख तुम्हारे घर में झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। बेशक बेशक। तालीम की कमी है, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह में कमी है। एक मोहल्ला में 300 घर होता है हजरत, फिर भी 7,000 देता है। 400 घर का मोहल्ला, अब 400 घर में पता है एक घर में 3 मोबाइल 4 मोबाइल रहता है। एक मोबाइल में रिचार्ज में 300 टका लगता है, तब जाके आपका मोबाइल चलता है।